भारत का संविधान हमारे लोकतंत्र की जान है ना? लेकिन इसके जो सैकड़ों आर्टिकल्स हैं, उन्हें याद रखना, उफ, किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसे याद रखने के कुछ सीक्रेट कोड्स हों? तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास है कुछ बहुत ही अनोखे विजुअल नोट्स और इनकी मदद से हम संविधान के इन्हीं गुप्त कोड्स को क्रैक करने के मिशन पर निकले हैं। देखते हैं कि क्या ये मज़ेदार तरकीबें वाकई इस मुश्किल सब्जेक्ट को आसान और यादगार बना पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे संसद से, फिर देखेंगे राष्ट्रपति की कुछ जादुई शक्तियों को। उसके बाद हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और फिर मिलेंगे सरकार के वॉचडॉग यानी सीएजी से। और हाँ, आखिर में इस बड़े सवाल पर भी बात करेंगे कि ये ट्रिक्स सिर्फ रटने के लिए हैं या इनसे वाकई कुछ गहरी समझ भी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां हमारे देश के कानून बनते हैं, यानी भारत की संसद। अब देखिए, संसद के जो 3 मेन हिस्से हैं, पार्लियामेंट खुद, फिर राज्यसभा और लोकसभा, इनसे जुड़े आर्टिकल्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल का जादुई शब्द है, और वो शब्द है सरला। देखिए ये कितना आसान है। स से हो गया संसद, ये है आर्टिकल 79। फिर र से राज्यसभा मतलब अपर हाउस, ये आ गया आर्टिकल 80 में। और आखिर में ल से लोकसभा जो है जनता का सदन, ये है आर्टिकल 81। मतलब 79, 80, 81 तीनों एक लाइन में एक ही शब्द से याद हो गए। कमाल है ना? ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक तरह से भारत के पूरे लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो संसद का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं देश के मुखिया यानी प्रेसिडेंट के पास। देखते हैं कि संविधान उन्हें कौन कौन सी खास, कह सकते हैं जादुई शक्तियां देता है। सबसे पहले है आर्टिकल 72, जो प्रेसिडेंट को किसी की सजा माफ करने की शक्ति देता है, जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं। इसे याद रखने का एक तरीका है, माफ करो भाई सोचना। किसी की सजा माफ करना मतलब उसे एक दूसरा मौका देना। ये पावर बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक ह्यूमेन टच, एक दया का भाव जोड़ती है। अब आती है एक और जबरदस्त पावर, आर्टिकल 123। इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर, और इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। 1 2 3 मैजिक। मतलब जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो प्रेसिडेंट बस 1 2 3 गिनकर एक तरह से जादू से एक टेम्परेरी कानून बना सकते हैं। ये तो सच में एक मैजिकल पावर लगती है। पर यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या इस जादू की कोई लिमिट है? क्या इस पावर का मिसयूज हो सकता है? क्या कोई सरकार पार्लियामेंट को बाईपास करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल, और हमारे संविधान बनाने वालों ने भी ये सोचा था। इसीलिए उन्होंने इसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगाया है। नियम यह है कि जैसे ही पार्लियामेंट का अगला सेशन शुरू होगा, उस ऑर्डिनेंस को 6 हफ्तों के अंदर अंदर दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जादू खत्म, ऑर्डिनेंस अपने आप लैप्स हो जाएगा। इससे ये पक्का होता है कि कानून बनाने की जो अल्टीमेट पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही रहे। चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। सोचिए, लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उस पर राजी नहीं है। अब क्या होगा? एक तरह का डेडलॉक, एक पार्लियामेंट्री इमरजेंसी बन गई। और जब कोई इमरजेंसी होती है तो कौन सा नंबर डायल करते हैं? 108। बस यही काम आता है आर्टिकल 108। जब भी दोनों सदनों के बीच ऐसा कोई डेडलॉक होता है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 का इस्तेमाल करके दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ताकि उस पार्लियामेंट्री इमरजेंसी को सुलझाया जा सके। लेकिन रुकिए, यहां एक और बड़ा सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर? इसका जवाब है हमेशा लोकसभा के स्पीकर। ये बात लोकसभा की इंपॉर्टेंस को दिखाती है, क्योंकि वो सीधे जनता का चुना हुआ सदन है। ये छोटी सी बात है पर बहुत जरूरी है। तो हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात कर ली। अब चलते हैं हमारे डेमोक्रेसी के तीसरे पिलर की तरफ, यानी जुडिशरी। देखते हैं कि न्याय के इस मंदिर सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या मजेदार ट्रिक्स हैं। यहां भी कमाल की ट्रिक्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 124, जिससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो हम सबको पता है। 1 2 का 4 है ना, एकदम फिल्मी। बस 1 2 का 4 और यहीं से सुप्रीम कोर्ट की कहानी शुरू होती है। और अब शायद सबसे मजेदार और यादगार ट्रिक,
ये है आर्टिकल 143 के लिए। इसमें प्रेसिडेंट किसी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह यानी एडवाइस ले सकते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? आई लव यू कोड 143। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई बहुत ज़रूरी कानूनी सवाल सामने आ गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। पर यहाँ एक कैच है, सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह देगा वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती, मतलब उसे मानना ज़रूरी नहीं है। ये सिस्टम टकराव के लिए नहीं बल्कि सलाह मशवरे के लिए बनाया गया है। अच्छा, अब हमारे आज के सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। सवाल ये है कि सरकार जो इतना सारा पैसा खर्च करती है उस पर नज़र कौन रखता है? हमारे देश का फाइनेंशियल वॉचडॉग कौन है? वो है CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG की नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के तहत, और इसकी ट्रिक तो बहुत ही विजुअल और शानदार है। 148 में जो 8 का नंबर है ना, उसे जरा सा घुमा कर देखिए, क्या बन गया? एक आंख। और यही तो CAG का काम है, सरकार के हर खर्च पर अपनी पैनी आंख रखना। तो CAG का काम सिर्फ ऑडिट करना नहीं है, वो सेंटर और स्टेट्स दोनों सरकारों के खातों को चेक करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PAC के पास, और PAC सरकार से उस रिपोर्ट के आधार पर कड़े सवाल पूछती है। ये हमारे देश में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की सबसे मजबूत कड़ी है। तो हमने संसद से लेकर CAG तक के कुछ बड़े ही मज़ेदार कोट्स देखे। ये तो साफ है कि ये ट्रिक्स मुश्किल चीज़ों को याद रखने में मदद करती हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रटने का एक तरीका है? जैसे सरला ने हमें पार्लियामेंट का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, 108 ने इमरजेंसी वाली जॉइंट सिटिंग याद दिला दी, और 148 की आंख ने CAG का काम समझा दिया। ये ट्रिक्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक काम को, एक आइडिया को एक तस्वीर से जोड़ देती हैं। ये बिल्कुल एक चाबी की तरह है, एक ऐसी चाबी जो संविधान जैसे मुश्किल दरवाजे को खोलती है। लेकिन असली समझ तो तब आती है जब हम वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और उस कमरे को एक्सप्लोर करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इन आर्टिकल्स के पीछे हैं: डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पावर। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये शॉर्टकट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है, या फिर ये वाकई संविधान की आत्मा को समझने का एक नया और दिलचस्प रास्ता भी खोलते हैं? सोचने वाली। Thanks for watching. Don't forget to subscribe for next video.